आप सभी को राधे राधे दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम आप लोगों को ये चोली बनाना बतलाए थे 5 इंच के जुगल जोड़ी का। अब इस पे आज हम आप लोगों को घेरा बनाना बतलाएंगे। तो सबसे पहले हम कृष्णा जी का बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम ये चोली हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब हम यहाँ 2 चेन ले चुके हैं, 1 चेन और लेंगे, 3 चेन हो गया। यहाँ से हम डबल क्रोशिया करना शुरू करेंगे। ये 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया और ये एक हमारा था तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। या अगर आप चाहें तो यहाँ से दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से करेंगे क्योंकि ज़्यादा इस साइड में ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए हम दूसरे चेन से हम 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से अगली चेन से 1 डबल क्रोशिया, देखिए 1 हो गया। अब इस चेन से फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, फिर से 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया। यानी हमें ध्यान रखना है 1 चेन बीच करके 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए इस तरह से। तो चलिए इस तरह से बनाकर हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम लगभग इस लाइन को कंप्लीट कर चुके हैं। 1 2 डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया। अब चूंकि एकदम बिल्कुल ये किनारे का है, इसलिए हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया ही करेंगे, 2 नहीं करेंगे। 1 2 3। देखिए इधर हमारा सीधा हो जाता है तो हम इसे पलट लेंगे। ये हमारा सीधा हो गया। अब देखिए ये इस तरह से हम बना लिए। यहाँ से देख सकते हैं 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया करते हुए हम पहला लाइन कंप्लीट कर लिए। अब देखिए दूसरा लाइन में हमें क्या करना है। 3 चेन तो हम ले चुके हैं। अब 3 चेन लेने के बाद में बल लेंगे। बल लेकर यहाँ पर भी हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये हो गया। अब इसमें यहाँ से हमें ऊपर की ओर से लेना है। देखिए ऊपर की ओर से लेंगे। अब फिर से 1 चेन से, तो यहाँ पे 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद ये ठीक 1 चेन के बीच में यहाँ से हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, बीचों बीच से इस तरह से। अब 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बढ़ गया। देखिए 1 डबल क्रोशिया बढ़ गया हमारा, क्योंकि हम बीच से यहाँ से ले लिए तो 1 डबल क्रोशिया बढ़ गया। फिर से बल लेंगे और ठीक इसके बगल में ऊपर की ओर से हम लाएंगे और इसे 1 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया और ठीक इसके बगल से 2 डबल क्रोशिया के बीचों बीच से 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसके बाद 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ भी देखिए 1 डबल क्रोशिया बढ़ गया हमारा। अब बल लेंगे और इसे ऊपर की ओर से बनाएंगे। देखिए ऊपर की ओर से। फिर से बस इसी क्रम को हमें दोहराते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। ये 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर बीचों बीच से 1 डबल क्रोशिया और फिर बगल से 1 डबल क्रोशिया और ऊपर की ओर से 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम इस लाइन को बनाकर कंप्लीट कर लिए। ये हो गया। अब देखिए अब आगे पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें क्या करना है, पलटने से पहले हम 2 चेन ले लेंगे, 1 और 1 2 चेन ले लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये यहाँ पे हम हुक को डालेंगे। पहला चेन में 3 का 1 करेंगे, फिर से हुक को डालेंगे, 3 का 1 करेंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये ऊपर की ओर से है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डबल क्रोशिया गया हुआ है ऊपर की ओर से है, तो इसे हमें ऊपर की ओर से इस तरह लेना है। देखिए ये इस तरीके से नीचे की ओर से ऐसे हम लेंगे तो आपरूपी आपका ऊपर की ओर आ जाएगा। देखिए अब ये 3 का 1 करेंगे, फिर से 3 बिल्कुल प्लेन बुनेंगे, 1
2 3 और इसके बाद एक नीचे की ओर से इस तरह लेकर एक बुन लेंगे। तो देखिए जब आप इस तरह से बुनते चले आइएगा तो आपका ये चीज़ इस ढंग से आ जाएगा। हम यहाँ पे काफ़ी छोटे से हैं जुगल जोड़ी, इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से बनाना आप लोगों को बतला रहे हैं। तो इसे चलिए हम पूरे लाइन में गुलाई में यहाँ कंप्लीट कर लेंगे बनाकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइन हमारा कंप्लीट होने को है, बस 4-5 बचा हुआ है। इसके बाद ये नीचे की ओर से और फिर से 2 बार यहाँ पे और बनाएंगे, 1 और 1 2। अब चेन की संख्या लेंगे 1 2 3, क्योंकि हमें डबल क्रोशिया बनाना है। जब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो चेन की संख्या बढ़ा लेंगे, 3 कर लेंगे। देखिए अभी हमारा ये कुछ देखने में इस तरह का लग रहा है। अब फिर से हमें क्या करना है, बल लेना है। बल लेकर यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया। तो देखिए हमारा यहाँ 3 हो गया, पहले 2 था, 1 2, अभी हो गया 3। फिर से बल लेंगे, इसे ऊपर की ओर से लेंगे। ये जो ऊपर की ओर से है उसे हम ऊपर की ओर से लेंगे, ये हो गया। अब देखिए ये भी ऊपर की ओर से लेंगे। इस बीच में हम ठीक इसके नीचे का चेन यहाँ से 1 2 3 4, चारों में हम बुन लेंगे 1 1 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। तो हमारा इस लाइन में भी प्रत्येक में 1 1 डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ते चला जा रहा है। पहले 3 था, दूसरा लाइन हम पूरा उसी तरह बुन दिए, दूसरा लाइन में हम बढ़ाए नहीं पीछे तरफ से, और आगे तरफ से फिर हम बढ़ा रहे हैं। फिर देखिए यहाँ से लेंगे इसे ऊपर की ओर से और ये बुन लिए। अब हमें बुनना है फिर से 1 2 3 और 1 ये 4, चारों को हम बुन लेंगे। तो बस इसी तरह से बुनते हुए हमें इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेना है। और उल्टा तरफ से जैसा हम बतलाएं 3 का 1 करने के लिए, उसी तरह उल्टा तरफ से भी हम 3 का 1 करते चले जाएंगे। देखिए तो उल्टा तरफ से हम वही 3 का 1 जो यहाँ पे किए करके इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक और लाइन कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इतना कंप्लीट कर लेते हैं। पहले आप देख सकते हैं ये अभी हमारा इतना कंप्लीट हुआ है। अभी इसका पूरा लंबाई कंप्लीट नहीं हुआ है। लंबाई पूरा कंप्लीट होने के बाद हम इसमें इसे बनाना छोड़ेंगे। उल्टा तरफ से हम दूसरे कलर का ऊन लगा लिए हैं। उल्टा तरफ से इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें 2 लाइन ही बुनना है यहाँ पे। तो जो सीधा तरफ से हम लास्ट लाइन बुनेंगे। अब देखिए बल लेंगे, बल लेकर यहाँ पे हम ये 3 का 1 करेंगे, यानी इस लाइन में हमें मात्र 3 का 1 बिल्कुल प्लेन करना है। जैसे कि नीचे की ओर से नहीं लेना है, बस इसी तरह हमें करते चले जाना है। देखिए बिल्कुल प्लेन, जैसे हम नीचे की ओर से लेते थे वो हमें नहीं लेना है। ये चीज़ जो हम नीचे की ओर से ले रहे थे ये हमें नहीं बनाना है, बिल्कुल प्लेन कर लेना है। और हमें डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाना भी नहीं है इस लाइन में। तो चलिए इसे हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए आगे तरफ से देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। देखिए इस तरह से हम इस लाइन को बनाकर कंप्लीट किए। आपको इसका कलर हल्का सा कैमरा में दूसरे तरह का आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये बना लिए। अब यहाँ 2 चेन ले लिए। आप 2 चेन नहीं 2 चेन लेंगे क्योंकि ये किनारे का है। अब यहाँ से हम बल लेंगे। बल लेने के बाद 1 2 तीसरा चेन पे या तीसरा यानी 1 2 2 डबल क्रोशिया के ठीक बीचों बीच में यहाँ पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब जो 3 रहा बीच का, 3 डबल क्रोशिया बनाया तो ये बीच का हो गया। बीच में हम 1 2 3 चेन लेंगे और ये बीचों बीच से इस तरह से डालेंगे और इसे निकालते हुए इससे भी निकाल लेंगे। अब फिर से बल लेंगे, फिर इसी स्थान से 2 बार और बनाएंगे, 1 और 1 डबल क्रोशिया और करेंगे।
देखिए इस तरह से। अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी कि 1 2 2 के बाद यहाँ लाकर जोड़ लेंगे इसे। देखिए इस तरह से बन गया। फिर से बल लेंगे। अब 1 2 2 के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे ठीक बीचों बीच में, और 2 डबल क्रोशिया सबसे पहले बनाएंगे, 1 और ये रहा 2। अब 1 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, बीच का हो गया 5 डबल क्रोशिया हमारा टोटल रहेगा। तो ये बीच का हो गया यहाँ पे 1 2 3, और इसके बाद यहाँ इस तरीके से लेंगे, इसमें से निकालते हुए इसमें से भी निकाल लेंगे, बल लेंगे, इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया और बुन लेंगे, 1 और 1 2। तो बस इसी तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए देखने में हमारा कुछ इस तरह का लगेगा। तो चलिए इसे पूरी गोलाई में हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसे जब हम पूरा कंप्लीट कर लिए हैं एक लाइन में इस तरह से बनाकर, देखिए देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। अब हमें करना क्या है, साइड में हमें इसे बना लेना है। देखिए ये पूरा आउटलाइन इसका दे लेंगे हम, जैसे आउटलाइन और भी हम दिया करते हैं उसी तरह से आउटलाइन देंगे। देखिए बल लेंगे, यहाँ पे 3 का 1 करेंगे, फिर से ठीक इसके बगल में करेंगे 3 का 1, फिर से इसके बगल में, इस तरह से हम इसमें आउटलाइन दे लेंगे। और गले में हमें कुछ चेंज करना होगा, देने का तरीका कुछ अलग करना होगा। देखिए यहाँ पे हम 2 डालेंगे, क्योंकि यहाँ अगर आप 1 डालिएगा तो ये चीज़ टाइट हो जाएगा। 2, इसके बाद फिर यहाँ भी 2 डाल लीजिए, 1 और 1 2 एक साथ, फिर से यहाँ भी 2 डाल लीजिए, 1 और 1 2, ताकि ये खिंचाव इसमें ना आए, इसलिए हम डालें। यहाँ जैसे हम नहीं डालें तो आप यहाँ भी डाल सकती हैं 2। फिर से ठीक बगल में तो नहीं डालेंगे, यहाँ थोड़ा दूरी पर डालेंगे, 1 और 1 2। अब यहाँ पे आएंगे ठीक कोना के पास में, देखिए 3 1 हम बना लिए। अब 1 बना लेने के बाद 1 चेन लेंगे, क्योंकि ये कोना पर का है इसलिए हम 1 चेन लेंगे। अब देखिए अब यहाँ से हम थोड़ा सा कुछ बदलाव लाएंगे, इस तरह 2 लिए, 2 का 1 करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम जो बल लेते थे बल नहीं लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हुक को डालेंगे, और ये 2 दोनों को एक साथ, फिर से हुक डालेंगे यहाँ पे, दोनों को एक साथ। तो इसी तरह से हम गला में, सिर्फ गला और बाह में इसी तरह से हम बुनेंगे। बाह में भी आपको बुनना है आउटलाइन, तो बाह में भी आप बुन ले। देखिए यहाँ पे इस तरह से 2 का 1 करते चले जाएंगे। देखिए देखने में सुंदर लगेगा, ये इस तरह चला आएगा आपको यहाँ पे। अब इसके बाद हम बाह में भी डाल लेंगे, और इससे बनाते हुए यहाँ तक लाएंगे, फिर कोना में जब हम आएंगे 1 चेन लेंगे, और फिर यहाँ तक इसे बनाएंगे। और यहाँ पे एक प्यारा सा डोरी, इसी कलर से हम डोरी यहाँ पे डाल लेंगे। चलिए इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखलाते हैं पोशाक दिखने में कैसा लग रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये बनकर कंप्लीट हो गया पूरा। ये काफ़ी छोटा है इसलिए हम बाह में यहाँ पे आउटलाइन नहीं डाले हुए हैं, काफ़ी छोटा हमें लगा, तो हमें इसी तरह ये देखने में बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही सुंदर लगा। इसका देखिए आप डोरी, यहाँ पे डोरी इस तरह से हम बनाकर डाले हुए हैं, बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा डोरी है। अगर आप चाहें तो आप इसे इस तरह से 5 इंच के जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का ये बनाकर कंप्लीट कर सकती हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम आप लोगों को राधा रानी का लहंगा इसी डिज़ाइन पे बतलाएंगे।